Welcome class. This is for class 7 Geography chapter Water. Okay, very important और essential resource water. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही वाटर साइकिल से जो है हमें स्टार्टिंग हमें करना है. वाटर साइकिल क्या है ये ऑलरेडी हम सबको पता है. ठीक है, तो इसको एक डायग्राम की मदद से यहाँ पे दिखाया भी गया है किस तरीके से एवापोरेट होता है. ठीक है, वार्म एयर किस तरीके से क्लाउड्स में जाता है, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन और किस तरीके से सरफेस पे फिर से वापस आ जाता है. ठीक है, वाटर जो है किस तरीके से साइक्लिंग कर रहा है. इसी डेफिनेशन को जो ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए. द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंज्ड इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड टू नोन एज द वाटर साइकिल. ठीक है, इनको एज ए क्लास नोट्स आप यूज़ कर सकते हैं. मे बी क्लास आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ तो हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आवाज़ में थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम कि आवर अर्थ इज़ अ टेरेरियम. इसका मतलब क्या है, जैसे कि ना हम वाटर ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इस बात का ध्यान रखना. मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर क्या क्या है, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स. ओशियन बॉडी एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर जिनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ. 3/4 हमें पता ही है कि 3/4 जो है अर्थ का सरफेस कवर है. इसके साथ ही साथ एक मैं आपको यहाँ पे टेबल भी शो करूँगी. ओशियन में सबसे ज़्यादा पानी है 97, ठीक है, जो कि सॉल्टी वाटर है. बाकी जो 3% है वो अलग अलग सोर्सेस में जो है वो कैप्चर्ड है. आइस केप, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक, इनलैंड सी, सॉल्ट लेक, एटमॉस्फेयर, रिवर्स. इन सभी चीज़ों को देख कर के आपको समझ में आ गया होगा कि पानी जो फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक है, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास कम है. तो इसीलिए हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. हमें वाटर को, स्पेशली पीने के पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सॉल्टी वाटर है उसको हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे. दूसरे काम तो कर सकते हैं पर पीने के लिए वो योग्य नहीं है. ठीक है, वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये तो हम सबको पता है. अब हम वाटर के फॉर्म्स पे आते हैं. जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, ओशियन होते हैं, ये कभी भी जो है कंटिन्यूसली ये एक स्थिर होते हैं, कंटिन्यूसली मूव नहीं करते, है ना. बट यहाँ पे हम अगर हम बात करें कि सॉरी यहाँ पे पॉन्ड्स और लेक्स जो है ये एकदम स्थिर रहते हैं, पर ओशियन वाटर हमेशा मूव करता रहता है कंटिन्यूसली. अब इस मूवमेंट को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स. सबसे पहले वेव का पिक्चर एक बार देख लो. वाओ, है ना, ये है वेव्स, इसे कहते हैं वेव्स. ठीक है, अब आगे देखते हैं. व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइज एंड फॉल अल्टरनेटिवली दे आर कॉल्ड वेव्स. इन सभी डेफिनेशंस को कॉपी में लिखें और इसको याद ज़रूर करें. ठीक है, और वाटर साइकिल के डायग्राम को बनाएं. वेव्स क्या है, वेव्स हैं कि जब रिदमिक, यहाँ पे ओशियन का वाटर उठता है फिर गिर जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं वेव्स. और ये कई बार होता है. ठीक है, कई बार जो है वेव्स आती है, लहरें आती हैं और चली जाती है, इसे वेव्स कहते हैं. पर वेव्स भयानक तब हो जाता है जब वहाँ पे ओशियन के नीचे
अर्थक्वेक या वॉल्केनो इरप्शन हुआ हो या अंडर वाटर लैंडस्लाइड हुआ हो, तब ये बहुत ज़्यादा एक विकराल रूप ले लेती है और सुनामी क्रिएट कर देती है, जो कि एक भयंकर सुनामी 2004 में आया था, है ना, जो इंदिरा पॉइंट को पूरी तरीके जिसने सबमर्ज कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। टाइड क्या है? टाइड दो प्रकार के होते हैं, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। अब आपको पिक्चर के माध्यम से मैं आपको इसको समझाऊंगी। जस्ट अ मिनट, मैंने थोड़ा सा उसको पीछे का, हाँ, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, ठीक है ना, सन, अर्थ और मून। मैं चाहती हूँ कि स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड का डायग्राम भी आप अपने कॉपी में बनाएं। स्प्रिंग टाइड फुल मून डे को भी होता है और न्यू मून डे को भी होता है। स्प्रिंग टाइड में सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग वेव्स बनते हैं, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, सन, अर्थ और मून। आगे पीछे होने से मून कभी बीच में आ जाता है, कभी पीछे आता है, पर कुछ भी हो, जब तीनों एक ही लाइन में हो जाएंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग वेव्स बनेंगे। नीप टाइड जो है वो सबसे लोएस्ट वेव्स बनते हैं, क्योंकि ये तीनों जो है वो एक ही शेप में नहीं है, एक ही लाइन में नहीं है, बल्कि एक देखिए एक एल या उल्टा एल की शेप में बन रहा है। नीप टाइड कब बनता है? क्वार्टर मून, फर्स्ट क्वार्टर मून और लास्ट क्वार्टर मून में मिलता है। तो यहाँ पे डायरेक्शंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसीलिए यहाँ पे नीप टाइड जो है सबसे लोएस्ट टाइड बनता है, ठीक है। नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड आई थिंक आपको पता हो गया होगा। अब ओशियन करेंट्स देखिए। ओशियन करेंट्स दो प्रकार के होते हैं, वार्म एंड कोल्ड। जो भी इक्वेटर से जनरेट हो रहा होगा वो वार्म होगा, और जो फ्रीजेड जोन यानी कि पोलर रीजन से जो जनरेट हो रहा होगा वो कोल्ड होगा। लैब्राडोर ओशियन एक कोल्ड करेंट है, गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करेंट है। एज ए एग्जाम्पल ये आपको पता होना चाहिए। ओशियन करंट क्या है? जब वाटर कंटिन्यूसली एक ही फ्लो, एक ही डायरेक्शन से बहता है, उस ओशियन सरफेस को, मतलब उस डायरेक्शन से, एक ही डायरेक्शन से कंटिन्यूसली जब वो फ्लो होता है, उसको हम ओशियन करेंट्स कहते हैं। ओशियन करेंट्स दो प्रकार के हैं, वार्म एंड कोल्ड। ये देखो ओशियन करंट का इस तरीके का एक मैंने आपको शेप दिखा, मतलब डायग्राम दिखा दिया। ओशियन करंट्स को बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। टाइड, वेव्स, नीप टाइड, स्ट्रॉन्ग नीप टाइड, ठीक है। और फिर हमने स्प्रिंग टाइड के बारे में पढ़ा, वाटर के डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ कहाँ हैं। तो इस जो मैंने वीडियो बनाई है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही, ठीक है, तो आप इनको ज़रूर एज अ क्लास नोट्स आप इनको यूज़ करें, डेफिनेशंस को याद कर लें, ठीक है, एज इट इज़ भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ओके, टेक केयर क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग।